देखो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल्पेबल होमिसाइड है और जो मर्डर है, ठीक है, इसमें अंतर देखेंगे। तो ये कल्पेबल होमिसाइड जो है वो क्या है, सदोष मानववध या आपराधिक मानववध, और जो मर्डर है उसको क्या बोलते हैं, हत्या। तो कल्पेबल होमिसाइड जो है वो काहे में है, 299 में, और मर्डर काहे में दिया हुआ है आपका 300 में। ये तो ये दोनों धाराएं हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसमें मुख्य अंतर क्या है 299 और 300 में। तो देखो आईपीसी की धारा जो 299 है और धारा जो है 300, ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने वाले कार्यों को दंडित करते हैं। तो अगर आपने किसी को जान से मार दिया है तो ये आपके ऊपर लगेगा। दोनों को लागू की जाने वाली जो शर्तें हैं वो लगभग क्या है, लगभग समान है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म अंतर है, ठीक है। और ये जो अंतर है, इस अंतर को हम वास्तविक अंतर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित एक केस देखते हैं हम, किशोरी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, मध्य प्रदेश। ये है आपका 1954 का केस, किशोरी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखो यहाँ पे जो न्यायाधीश गोस्वामी है, उन्होंने कहा था कि सदोष मानववध व हत्या के बीच जो है बहुत ही कम अंतर है। अतः किसी व्यक्ति को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अभियोजन ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 300 के प्रथम 4 खंडों में से किसी एक के अंतर्गत साबित कर दिया है अथवा नहीं, ठीक है। तो कब नहीं है, जो अपवाद दिए गए हैं अगर उनको पहले साबित नहीं करता है वो, तब जो 300 का विचारण है वो चालू करना चाहिए, मतलब इस पे विचार करना चाहिए कि उसने हत्या की है ऐसे करके। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आपको हत्या के अपराध के लिए किसी को दोषी ठहराना है, तो जो अपवाद दिए गए हैं आपको, 4 अपवाद है ना, इन 5 अपवाद जो हैं उनके अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा कि इन अपवादों के तहत तो कहीं वो नहीं आता है, और अगर वो अपवादों के अंतर्गत आता है तो उसको आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा, ना कि हत्या का दोषी माना जाएगा। अब देखो इससे संबंधित एक केस और है आपका, आर वर्सेस गोविंदा का। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा, 1876 का केस है, बॉम्बे। तो इस प्रसिद्ध, ये जो प्रसिद्ध मामला है उसमें सदोष मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था ना। तो ये जो केस है वो इस अंतर को, तो जब भी आपको आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर पूछा जाएगा तो ये केस है उसको कोट करना है। तो सदोष मानववध और हत्या में न्यायाधीश मेलविल थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट अंतर किया कि क्या अंतर है आपराधिक मानववध में और हत्या में। तो आज मतलब जितने भी, जब भी केसेस आते हैं 299 300 से रिलेटेड केस आते हैं ना, तो इसमें ये जो केस है वो पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। कौन सा केस, आर वर्सेस गोविंदा का केस। तो इस वाद में क्या हुआ था कि जो अभियुक्त था उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को पहले नीचे गिराया और उसकी छाती पर घुटना रखकर, ठीक है, जैसे ये उसकी वाइफ है तो इसकी छाती में घुटना रखकर उसके चेहरे पर हिंसात्मक प्रहार किया था, ठीक है, चेहरे पर, जिससे उसके दिमाग में जो खून है वो जम गया। और क्या हुआ उसके बाद, है ना, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे क्या था, खंडपीठ जो है में दोनों न्यायाधीशों में मतभेद हो जाने के कारण, जब ये विचारण था तो खंडपीठ में मामला था, ठीक है, तो ये दोनों जो न्यायाधीश हैं उनमें मतभेद हो गया। तो ये क्या किया गया, तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया। तो न्यायाधीश मेलविल जो है उन्होंने ये निर्धारित किया कि चूंकि अभियुक्त का आशय, ठीक है,
अब यहाँ पे देखना जो आशय है इसका, वो आशय क्या था, ठीक है। तो मृत्यु कारित करने का था, न ही क्षति कारित करने। तो न्यायाधीश मेलविल का मत था कि अभियुक्त का अपनी पत्नी को मार देने का आशय जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, और न ही उसके द्वारा पहुंचाई गई चोटें जो थी वो इस प्रकृति की थी कि सामान्य अनुक्रम में उससे किसी की मृत्यु हो जाने की संभावना, ठीक है। तो ये सामान्य अनुक्रम में देखना होगा। तो ये दोनों चीज पहले देखी उन्होंने कि आशय क्या था, मारने का नहीं था, और जो वो चोटे, वो जो चोट उसने लगाई थी, क्या वो चोट की गंभीरता इतनी थी कि क्या वो सामान्य अनुक्रम, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में क्या वो किसी की मृत्यु कारित कर सकता था। तो ये दोनों चीजों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, 299 और 300 में अंतर स्थापित किया, ठीक है। तो अब हम उन अंतर को देखने का प्रयत्न करते हैं क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो चीज है कि कोई व्यक्ति जो है मानव वध करता है, ठीक है, यहां जान से मारना जरूरी है और यहां भी जरूरी है। तो कोई व्यक्ति मानव वध करता है जब वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है। कब कब हो सकता है कि पहला, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होने की संभावना है। तो क्षति कैसी होनी चाहिए, शारीरिक क्षति जिससे संभावना हो कि मृत्यु हो जाए। और तीसरा जो चीज है वो क्या है कि इस ज्ञान से किया गया हो, ठीक है, यहाँ पे ज्ञान वाली बात कि उससे मृत्यु होने की संभावना है, मृत्यु हो जाए, मतलब आपके नॉलेज में वो चीज होनी चाहिए। और है ना, और जो शारीरिक क्षति है उससे क्या होना चाहिए कि मृत्यु होने की संभावना हो, और आपका आशय जान से मारने का। 299, ये 299 की धारा बोलती है। अब यहाँ पे देखो कि जो वर्णित अपराध है धारा 300 में को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। तो ये सभी की सभी जो अपवाद दिए गए ना, इन अपवादों को छोड़ने के बाद जितनी भी समस्याएं जो हैं 299 के अंतर्गत अगर आती हैं, अगर अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो वो सब के सब क्या है, हत्या की कोटि में आएंगे। तो मृत्यु कार्य करने के आशय से किया गया हो, सबसे पहली चीज क्या है, आशय होना चाहिए मारने का। फिर ऐसी शारीरिक पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे अभियुक्त जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है जिससे क्षति पहुंचाई गई हो। तो यहाँ पे भी जो क्षति वाली बात है उससे मृत्यु की संभावना होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसको पहुंचाने का आशय हो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त, ठीक। तो ये चीज, क्षति के साथ ज्ञान होना चाहिए। अब इस ज्ञान से किया गया हो कि कार्य आसन्न संकट है, इतना परिपूर्ण है कि हर अधिसंभावना के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, या वह ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचा ही देगा जिससे मृत्यु हो जाना संभव है। तो ये देखो, पिछली क्लास में हम इसको डिटेल में देख चुके हैं ना, 299 और 300। तो यहाँ पे बस एक चीज देखना है कि अगर वो अपवाद की कोटि के अंतर्गत आता है तो जो हत्या है, मतलब आप अगर ने किसी को जान से मारा तो आपको 300 नहीं लगेगा, वहां पे 299 लगेगा। और अगर वो उन अपवादों में जिसमें अपवाद दिए गए हैं 300 में, उसके अंतर्गत अगर आता है तो वो 299 हो। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या प्रयत्न करते हैं कि अंतर जो है उसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो सदोष मानव वध
व हत्या के बीच अंतर स्थापित करने के लिए इन हमने जो चीजें देखी है ना, इन चीजों पे हमको अंतर करना पड़ेगा। क्या अंतर है? तो देखो, धारा 299 ए जो है, ठीक है, ये ए, और धारा 301, ठीक है, इसमें प्रकट करते हैं कि ये जब दोनों को आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि जहां मृत्यु करने का आशय है वहां अपराध हत्या है। ठीक, दोनों के बीच का अंतर मृत्यु की जाने की संभावना पर निर्भर करता है कि यदि मृत्यु होना संभव है तो सदोष मानव वध होगा, परंतु यदि संभावना बहुत अधिक है कि मृत्यु हो ही जाए तो वहां पे क्या होगा? हत्या का अपराध। ठीक है, तो केवल अगर संभावना है तो 299, और बहुत अधिक संभावना थी तो वहां पे 3 की कोटि में आएगा। अब जैसे आप क्या करो कि 299 का एक दृष्टांत जो है, ठीक है, ख, और जो 300 का दृष्टांत है 2 में ये अंतर स्पष्ट मिलेगा आपको कि धारा 302 में एक विशेष परिस्थिति जिसके बारे में अभियुक्त जानता है, ठीक है, कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की किसी शारीरिक कमजोरी अथवा रोग के कारण सामान्य क्षति से उपेक्षा, मतलब की अपेक्षा कम क्षति पहुंचाए जाने पर मृत्यु हो जाए, है ना, ये चीज थी। और 299 का खंड ख जो है वहां पे, और धारा 300 का जो 3 है, इसके बीच में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है कि यहां पे क्या है, लेकिन ये जो अंतर है ना उसको आप बहुत समझ सकते हो इन चीजों को, कि उस समय सदोष मानव वध है जब शारीरिक क्षति ऐसी हो जिससे मृत्यु होना संभव हो, और वही सदोष मानव वध बन जाता है यदि पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए वो पर्याप्त। परंतु इन दोनों के बीच का जो अंतर है, प्रयोग में लाए गए हथियार व चोट, जो पहुंचाई गई चोट है उसके स्थान पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है। तो यही यहां पे भी जो चीज है वो संभावना वाली बात है कि जो मतलब जो चोट है, ठीक है, वो उसको कितना गंभीर था वो चोट, और कितनी संभावना थी उससे मृत्यु हो जाने की। अब उसके बाद देखना कि जो ग है और खंड 4 है, ठीक है, तो इस चीज में देखो कि ये कौन से मामलों में लागू होता है, जिनमें ना तो मृत्यु कारित करने का अभियुक्त या आशय महत्वपूर्ण और ना ही शारीरिक क्षति। ठीक है, तो यहाँ पे कब चीजें जब ये लेके आओगे आप, जब आशय और शारीरिक क्षति वाली बात नहीं आती है, तब की स्थिति में इनमें अंतर देखा जा सकता है कि ये दोनों जब चीजें ना हो तब क्या होगा। तो देखो, यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसका कार्य इतना खतरनाक है कि उससे मृत्यु होने की पूरी पूरी संभावना है, और इस संभावना का ज्ञान जो है वो अभियुक्त को है, तो इस उसका जो कार्य है वो किस में आएगा? हत्या की कोटि में आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो बात है वो क्या है? पूरी संभावना है और उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इस बिंदु पे आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो 299 और 300 में। तो अब आपको क्या करना है कि निष्कर्ष निकालना है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सदोष मानव वध एवं हत्या का अंतर जो है किस पे निर्भर करता है? केवल संभावना पे ही निर्भर करता है। यदि संभावनाएं अधिक हैं तो वो हत्या होगी, और यदि संभावनाएं कम हैं तो क्या होगा? वो सदोष मानव वध। तो जो बेसिक अंतर है वो काहे पे निर्भर करता है? केवल संभावना पे ही निर्भर करता है। संभावना यदि बहुत अधिक है तो 300, और अगर कम है तो 299। तो ये चीज को आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये इसके अपवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो वो 299 लगेगा। अगर आपने किसी आदमी को जान से मार
है ना, जान से मार दिया है, तो अगर वो अपवाद की स्थिति के अंतर्गत आएंगे तो 299 लगेगा, और नहीं आएगा तो आपको क्या है 300 आएगा। और यहाँ पे जब अंतर स्पष्ट करने की बात आती है तो हमको केवल संभावनाओं पे भी विचार करना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि जो खंड 4 है उसमें क्या, थोड़ा से उसकी बातों को भी दे देते हैं कि देखिए कि इसके लिए क्या है कि कार्य जो है तत्काल खतरे से युक्त होना चाहिए, और यह कि हर अधिसंभाव्यता के अंतर्गत कार्य से मृत्यु हो जाएगी या ऐसी शारीरिक क्षति होगी जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, और यह कि कार्य जोखिम उठाने के बिना प्रतिहेतु से किया गया था। तो कोई अपराध मानव वध है या हत्या मानव जीवन के लिए उत्पन्न संकट पर निर्भर करता है, और यदि मृत्यु की संभावना है तो वह मानववाद, यदि अधिक संभावना है तो क्या होगा, वो हत्या होगी। तो ये था आप हमने जो देखा उसमें कि 299 और 300 में अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है तो केवल संभावनाओं के आधार पे ही किया जा सकता है। अब इससे संबंधित एक केस और देख लें आप, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। यह है आपका 2006 का। तो इस वाद में क्या था कि अभियुक्त जो था उसने सटीक निशाना न लगाते हुए दूर से तीर चला, ठीक है, मतलब वो निशाना अच्छे से नहीं लगा रहा था और दूर से ही तीर चला देता है। तो एक तीर क्या होता है, मृतक को लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे क्या किया कि अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध मतलब 299 के अंतर्गत दंडित किया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ जो ये, अगर इसका फैक्ट्स देखोगे आप इस केस का, तो यहाँ पे वो तीर जो था जो चला रहा था, तो यहां से क्या चीजें आपको दिखती हैं कि उसका किसी का मृत्यु करने का आशय नहीं था, मार डालने का आशय नहीं था। ठीक है, ये चीज दिखती है आपको। तो यहाँ पे इस कारण, और देखो ये जो चीज थी तो उसके अगर निशाना बहुत अच्छे से ना लगाने के कारण या अच्छे से ठीक निशाना ना लगाने के कारण जो मृत्यु होने की संभावना थी किसी भी व्यक्ति की, वो कितनी थी, तो बहुत अधिक संभावना नहीं थी, लेकिन मृत्यु होने की संभावना तो थी, तो संभावना कम थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, 299 लगाया गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और 299 आपराधिक मानववध और 300 हत्या में अंतर आपको समझ में आया होगा। तो और कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछें।